हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा कोचिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम प्रेजेंट कॉमन टेंस का मिस्टेक। दोस्तों, अगर इस 60 मिस्टेक को आप नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आइए हम देर न करते हुए पहले मिस्टेक को जानते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन में यस और यस लगता है। आइए हम रॉन्ग और राइट दोनों सेंटेंसेस को करके देखते हैं। तो यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस हमारा इस तरह बनेगा, ही गो टू स्कूल। यहाँ पर ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा यस और यस लगता है। तो यहाँ पर राइट सेंटेंस हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आप राइट सेंटेंस देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर राइट सेंटेंस है हमारा, ही गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पर हम दूसरा रूल देखते हैं। हिंदी इसकी देख लीजिए, ही सी इट के साथ हमेशा वर्ब में यस और यस लगता ही लगता है, और रूल इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा यस यस लगाते हैं। तो यहाँ पर आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? दूसरा मिस्टेक हमारा डू डज की गलती करते हैं। तो यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंसेस देखिए, ही डू नॉट वर्क। यहाँ पर देखिए, ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा यस और यस लगता है। तो यहाँ पर राइट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। हम राइट सेंटेंस को देखेंगे। राइट सेंटेंस है हमारा, ही गोज़, ही डज नॉट वर्क। यहाँ पर डू के साथ हमेशा यस और यस लगता है, तो यहाँ पर डज नॉट वर्क, क्योंकि ये निगेटिव है। तो यहाँ पर इसका देखिए, ही सी इट के साथ हमेशा डज नॉट लगता है। रूल में देखिए, डज नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म आता है। जैसे रॉन्ग सेंटेंसेस देखिए, ही गोज, ही डज नॉट वर्क। सॉरी दोस्तों, ही डज नॉट वर्क। तो यहाँ पर राइट सेंटेंस हो जाएगा, ही डज नॉट वर्क। वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा, क्योंकि यस और यस एक ही जगह तो लगेगा, या तो इसमें ही डज में लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा कॉमन मिस्टेक देखिए दोस्तों। तीसरा हमारा कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी लगता है। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं, आई एम नोविंग हिम। यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंसेस है, आई एम नोविंग हिम। राइट सेंटेंसेस देखिए हमारा क्या होगा। राइट सेंटेंस हमारा होगा यहाँ पर, आई नो हिम। हिंदी में इसका रूल देखिए, नो के साथ लाइक, लव, बिलीव के साथ हमेशा आईएनजी नहीं लगता है। यहाँ पर नोविंग लिखा गया है, तो यहाँ पर लग गया है आईएनजी, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया। और रूल में देखिए हमारे, यहाँ पर रूल है हमारा दोस्तों, रूल यहाँ पर, दीज वर्ब आर नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हम चौथा मिस्टेक देख लेते हैं। चौथा मिस्टेक हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है दोस्तों। यहाँ पर हम पहले रॉन्ग सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर राइट को बनाएंगे। यहाँ पर हमारा रॉन्ग सेंटेंस देख लीजिए, ही हैज़ वेंट होम। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, क्योंकि नहीं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। राइट सेंटेंस ये है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन लग गई है, ही हैज़ गॉन होम। तो यहाँ पर देखिए, हम तीसरा सेंटेंस हिंदी में इसका रूल देख लेते हैं। हम हैज़, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और पांचवा मिस्टेक आइए हम देखते हैं। पांचवा मिस्टेक, आई एम एग्री। यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंसेस हो जाएगा, आई एम एग्री विथ यू। और यहाँ पर राइट सेंटेंस आप देख लीजिए दोस्तों। राइट सेंटेंस हमारा, आई एग्री विथ यू। तो यहाँ पर
हिंदी में इसका एग्री एक वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। रूल में एग्री के साथ आई एम एज आर नहीं लगाते हैं। आइए हम यहाँ पर पांचवा कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं। छठा कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं। तो डेली रूटीन में इज एम आर, यहाँ पर देखिए इज एम आर, यहाँ पर पहला सेंटेंस है हमारा। पहले सेंटेंस में रॉन्ग सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर डेली जाने के लिए हमेशा रूटीन में अगर यूज हो रहा है तो यहाँ पर इज एम आर नहीं लगेगा। यहाँ पर हमेशा आई एम गो टू स्कूल डेली, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हिंदी में देखिए डेली हैबिट्स के लिए प्रेजेंट सिंपल आता है, जिसमें प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर नहीं लगाते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। तो यहाँ पर सातवां हमारा कॉमन मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन में वर्ब। तो हम यहाँ पर देखिए हमेशा डज ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर राइट सेंटेंस हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। हिंदी में रूल देखिए, डज के बाद बेस वर्ब आता है और इसके रूल में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस प्लस वर्ब, बेस वर्ब आता है, प्लस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सातों कॉमन मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।